मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कन्या राशि के जातकों के लिए 11 से 17 जुलाई तक का साप्ताहिक राशि फल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। यदि आपका जन्म कन्या राशि या कन्या लग्न में हुआ है तो दोनों में से किसी के भी अनुसार आप इस राशिफल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। राशिफल मुख्यतः चंद्रमा की भावगत स्थिति, उसकी राशिगत स्थिति और उसकी गति पर निर्भर करता है। अतः 11 से 17 जुलाई तक चंद्रमा की राशिगत भावगत स्थिति और उसकी गति क्या रहेगी, पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है और 11 से 17 अर्थात 7 दिन के कालखंड में चंद्रमा 3 राशियों का भोग करेगा। यह स्थिति आपके पंचम स्थान से लेकर और सप्तम दाम्पत्य एवं रोजगार के स्थान तक चंद्रमा की रहेगी। चंद्रमा 11, 12 और 13 जुलाई को शत्रु शनि की मकर राशि में गोचर करेगा। 14 और 15 जुलाई को शत्रु शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेगा और 16 और 17 जुलाई को चंद्रमा बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेगा। चंद्रमा यहां लाभेश है अर्थात लाभ स्थान का अधिपति है। 11 जुलाई को चंद्रमा दोपहर 12:05 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा और 13 जुलाई को 6:50 तक चंद्रमा मकर राशि में ही गोचर करता रहेगा। 5वें त्रिकोण विद्या, बुद्धि एवं वाणी के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर गोचर करने से जातक विद्या बुद्धि के योग से धन लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि चंद्रमा लाभेश होकर पंचम स्थान में गोचर करेगा और चंद्रमा की अपने ही भाव एकादश स्थान पर स्वराशित दृष्टि होगी। तो जातक अपनी अर्जित की हुई विद्या और बुद्धि से, बुद्धि के योग से, क्योंकि बुद्धि स्थान में मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह चंद्रमा गोचर करेगा, तो विद्या और बुद्धि के योग से जातक अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। शेयर बाजार एवं सट्टे इत्यादि से के माध्यम से भी जातक धन लाभ कमाएंगे। संतान के कारण धन व मान की प्राप्ति होगी। संतान को किसी न किसी रूप में अच्छा लाभ या धन प्राप्त हो सकता है। लग्नेश दशमेश बुध के साथ चंद्रमा का परस्पर दृष्टि संबंध कैरियर, व्यापार, कारोबार और नौकरी से अच्छी आय आमदनी जातक को प्रदान कर सकता है। कारोबार व्यवसाय में उत्तम अवसर जातक को प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े जातक चिंतित रह सकता है। मनोबल की शक्ति से विद्या स्थान में जो कन्या राशि के जातक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। शिक्षा के प्रति जातक गंभीरता दिखाएगा। आत्मविश्वास जातक का बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि लग्नेश बुध के साथ चंद्रमा का परस्पर सप्तम दृष्टि संबंध रहेगा। लग्नेश दशमेश बुध के साथ दृष्टि संबंध होने से जातक असाधारण धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में इच्छा या मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। प्रेम विवाह की संभावना प्रबल होती प्रतीत होगी। अनेक स्रोतों से धन या लाभ जातक को प्राप्त हो सकता है। विविध प्रकार के लाभ की संभावना जातक को इस गोचर काल में रहेगी। 13 जुलाई को शाम 6:50 पर चंद्रमा छठे भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 15 जुलाई को रात 11:56 तक चंद्रमा शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर करता रहेगा। लाभेश चंद्र छठे रोग एवं ऋण शत्रु स्थान में गोचर करने से झंझट और परेशानी के मार्ग से जातक को आमदनी का योग प्राप्त हो सकता है। अर्थात जातक जिन मार्गों से आय और आमदनी प्राप्त करता है, उसमें कहीं ना कहीं जातक को थोड़े से झंझट और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठे स्थान में चंद्रमा का गोचर सामान्यतः विशेष शुभ फलदायी नहीं होता है। मानसिक दृष्टिकोण से लाभ के स्थान में दूसरों पर निर्भरता रह सकती है, अर्थात दूसरों के माध्यम से जातक लाभ प्राप्त करेगा।
शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ मन में अशांति रह सकती है, लेकिन नरमाई के योग से शत्रु पक्ष में सफलता और प्रभाव प्राप्त करेंगे और शत्रुओं से कहीं ना कहीं किसी रूप में जातक लाभान्वित भी हो सकता है। मुकदमे एवं रोग में धन का खर्च हो सकता है। गुप्त शत्रु मानसिक चिंता का कारण बनेंगे। राहु के साथ चंद्रमा की युति ग्रहण दोष बनाएगी, अतः विभिन्न कारणों से जातक मानसिक रूप से चिंता और तनाव महसूस करेंगे। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहां तृतीयेश अष्टमेश मंगल के साथ परस्पर तब तक दृष्टि संबंध बनाएगा, तो भाई बहनों से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। इसके साथ साथ जातक आय आमदनी जीवन निर्वाह एवं भाई बहनों को लेकर भी चिंतित रह सकता है किसी कारण से। मां, भूमि या अचल संपत्ति से संबंध किसी विवाद को लेकर और विवाह या दाम्पत्य जीवन को लेकर जातक मानसिक द्वंद्व में रह सकता है। एकाग्रचित होकर शत्रुओं और अपनी समस्याओं को लेकर विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय जातक ले सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति रह सकती है। विचार कर खर्च को लेकर मानसिक परेशानी रह सकती है, क्योंकि आपके खर्च स्थान में दो पाप ग्रह मंगल और केतु गोचर कर रहे हैं, तो जातक को खर्च करने में दिक्कत आ रही है। खर्च का संचालन अच्छे से नहीं हो रहा है, और चंद्रमा की दृष्टि जब खर्च स्थान पर रहेगी मंगल और केतु पर, तो निश्चित रूप से खर्चों को लेकर किसी न किसी मार्ग में जातक को दिमागी परेशानी दे सकती है। 15 जुलाई को चंद्रमा रात 11:56 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा। तब चंद्रमा की स्थिति आपके लग्न से सप्तम स्थान में रहेगी। यहाँ चंद्रमा की युति पंचमे षष्ठे शनि से रहेगी, जो कि अपने आप में एक विषयोग का निर्माण करती है। 17 जुलाई तक चंद्रमा सप्तम स्थान में ही गोचर करता रहेगा। लाभेश चंद्र साथ में रोजगार एवं दाम्पत्य स्थान में मित्र गुरु की मीन राशि पर गोचर करेगा, इसलिए जातक रोजगार के मार्ग से अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। मनोबल के दैनिक कर्म से, अर्थात जो दैनिक आप कर्म कर सकते हैं, उसमें अपनी मानसिक दृढ़ता, इच्छा शक्ति से और मनोयोग से अच्छी आय आमदनी में प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ गृहस्थ और दाम्पत्य के भोगातिक पदार्थों में देखिए तृतीय सप्तम और एकादश स्थान काम त्रिकोण स्थान है। चंद्रमा यहाँ एकादश स्थान का अधिपति होकर सप्तम स्थान में गोचर करेगा, और चंद्रमा हमारा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है और स्वभाव से चंचल ग्रह है, और सप्तम भोग स्थान में चंद्रमा का गोचर निश्चित रूप से जातक की रुचि रति सुख के प्रति लालायित करेगा। मन में वासनात्मक इच्छाएं प्रबल रहेंगी। भोगातिक पक्ष में जातक की इच्छा रहेगी। इसके साथ साथ मन को प्रसन्न करने के उत्तम साधन जातक को भोग स्थान में प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु शनि के साथ, षष्ठे शनि के साथ चंद्रमा की युति कहीं ना कहीं आलस्य का कारण बन सकती है। शनि की युति चंद्रमा पर रहने के कारण लाभ प्राप्ति का विशेष ध्यान जातक रखेगा। जीवन साथी से लाभ प्राप्त होगा किसी न किसी रूप में। देखिए, लाभेश आपके जीवन साथी के भाव में, या पत्नी या प्रेमिका से, अगर पुरुष है तो पत्नी या प्रेमिका से या महिला सहयोगी से, और स्त्री है तो पुरुष सहयोगी, प्रेमी या पति से किसी न किसी रूप में स्त्री को लाभ रहेगा। यह लाभ किसी भी रूप में रह सकता है। व्यवसाय से संबंधित यात्रा हो सकती है। साझेदारी से निश्चित रूप से जातक धन लाभ या अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय शनि के साथ चंद्रमा की सप्तम स्थान में युति होने के कारण जातक संतान व संतान की शिक्षा को लेकर एवं रोग ऋण को लेकर, कर्ज को लेकर मानसिक रूप से तनाव में रह सकता है। शत्रुओं को लेकर परेशान रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर अत्यधिक विचार और मनन चिंतन करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।